इनसिक्योरिटी एक ऐसा इमोशन जो हर इंसान में नेचुरली प्रेजेंट होता है। और अगर आप किसी के इनसिक्योरिटी से उसका सामना करा दो तो उसके दिमाग में डिफेंसिव मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा और वो इंसान आपको अवॉइड करने लगेगा। लोग बहुत कारण से इनसिक्योर होते हैं, बॉडी, हाइट, कलर या और बहुत कुछ। पर जो लोग आपसे सुपीरियर पोजीशन पे है वो पावर या स्टेटस के लिए इनसिक्योर होते हैं। ये लॉ ऐसे ही सिचुएशन पे बनाया है। 48 लॉज ऑफ पावर। लॉ 1, नेवर आउटशाइन द मास्टर। बेसिकली ये लॉ हमें बताता है अपने बॉस या सुपीरियर को अपने से ऊपर दिखाओ और उन्हें कंफर्टेबल फील कराओ। आपके टैलेंट को सुपीरियर्स के सामने छुपाना ज़रूरी है। हर एक इंसान खुद को स्पेशल समझता है। उन्हें सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनाओ। आपके काम का क्रेडिट उन्हें दे दो। उन्हें यह फील होना चाहिए कि आप उनके प्रति लॉयल हो। आपके आइडियाज़ को ऐसा प्रेजेंट करो जैसे वो बॉस का ही विचार है। उन्हें उससे ज़्यादा ब्रिलियंट दिखाओ जितने वो है। आप फ्लटरी मैनिपुलेशन टैक्टिक का यूज़ कर सकते हो। आसान भाषा में फ्लटरी एक खोखली तारीफ होती है जो इन्फ्लुएंस और कंट्रोल गेन करने के लिए की जाती है। इस पर एक डीप वीडियो जल्दी चैनल पर आ जाएगी। जब आप मास्टर से लॉयल रहेंगे आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे। जैसे आप ऑफिस में हो तो आपकी जॉब सिक्योर रहेगी, सैलरी हाइक मिलेगी और छोटी मोटी मिस्टेक को इग्नोर किया जाएगा। सेम वे स्कूल या कॉलेज में हो तो आपको बाकी स्टूडेंट से ऊपर प्रेफरेंस मिलेगी, मार्क्स भी पॉजिटिवली अफेक्ट होंगे और बहुत कुछ। इतिहास के 2 एग्जाम्पल से सीखेंगे कि ये फेवर और अगेंस्ट में कैसे यूज होता है। 17th सेंचुरी फ्रांस में एक राजा था, लुई 14। लुई 14 उसके सेल्फ सेंटर्ड और नार्सिसिस्ट बिहेवियर के लिए पूरे राज्य में बदनाम था। उसका घमंड आप इस कोट से समझ सकते हैं, लेटा से हुआ मतलब आई एम द स्टेट। और इसका एक फाइनेंस मिनिस्टर था जिसका नाम था निकोलस फूके। उसकी स्मार्टनेस देखकर कई बार लुइस भी इनसिक्योर फील करता था। एक बार उनके राज्य के प्राइम मिनिस्टर की मौत हो जाती है। सारी जनता को लगता है कि अब निकोलस ही प्रधानमंत्री बनेगा, पर किंग लुइस ने प्रधानमंत्री का पद ही हटा दिया। निकोलस को लगा किंग लुइस उसे भूल रहे हैं और उसे राजा का अटेंशन ग्रैब करना चाहिए, जिससे राजा निकोलस को हमेशा याद रखे। निकोलस ने उसका पैलेस वो ले विकोम्ते कंप्लीट होने की खुशी में पार्टी रखी, जो उस समय यूरोप की सबसे शानदार और बड़ी पार्टी थी। निकोलस ने पार्टी में बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, किंग्स, आर्टिस्ट को बुलाया और लुई 14 को इम्प्रेस करने के लिए गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया। हर एक जन निकोलस की पार्टी की ही तारीफ कर रहे थे, जिससे लुई 14 ऑफेंड और इनसिक्योर हो गया। पार्टी के अगले दिन निकोलस को पकड़ने के लिए लुई ने अपने कुछ सिपाही भेजे और निकोलस को पकड़ लिया, ये बोलकर कि उसने ट्रेजरी से गोल्ड चुराया है। उसके बाद निकोलस उसकी जिंदगी के आखिरी 20 साल वो जेल में ही रहा। लुइस ने अगला फाइनेंस मिनिस्टर जॉन कोबार्ट को बनाया, जो खराब पार्टी के लिए बदनाम था। निकोलस की क्या गलती थी? उसने उसके राजा लुइस 14 को जाने अनजाने में ऑफेंड कर दिया। लुइस को ये दिखा के कि वो उससे कई ज्यादा स्मार्ट है और अच्छी पार्टीज अरेंज कर सकता है। नेक्स्ट स्टोरी है गैलीलियो की, जिन्होंने ये लॉ अपने फेवर में यूज़ किया। 16th सेंचुरी इटली में एक जीनियस मैथमेटिशियन और एस्ट्रोनॉमर रहता था, गैलीलियो गैलीली, जो जाना जाता था उसके नॉलेज के लिए। गैलीलियो को ये पता था राजाओं को खुश कैसे किया जाता है। राजाओं को रिसर्च और नॉलेज से कुछ लेना देना नहीं होता था, उन्हें बस परवाह थे तो उनके रिस्पेक्ट की। गैलीलियो को पैसा और सिक्योर लाइफ की ज़रूरत महसूस होने लगी थी। जब गैलीलियो ने जुपिटर के 4 मून की खोज की, वो इटली के वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली के पास गए, मेडिसी फैमिली। गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को इम्प्रेस करने के लिए एक कहानी बनाई, कोसिमो वन को सुनाई। वो कहानी कुछ ऐसी थी। जुपिटर लॉर्ड कोसिमो वन को रिप्रेजेंट करता है और उसके 4 मून मेडिसी फैमिली के 4 प्रिंस को रिप्रेजेंट करते हैं, जो जुपिटर के चारों ओर घूमते हैं। कहानी में गैलीलियो ने मेडिसी फैमिली को भगवान का दर्जा दिया, जिससे मेडिसी फैमिली इस डिस्कवरी से इतनी खुश हुई, उन्होंने जुपिटर को उनके राजवंश का सिंबल घोषित कर दिया। और कसिमो ने खुशी में आके गैलीलियो को उसके राज्यसभा का मैथमेटिशियन और फिलोसोफर की पोजीशन पर मुंह मांगे रकम देके हायर किया। इन दोनों कहानियों से इतना तो समझ आ ही गया होगा कि निकोलस ने ये लॉ जाने अनजाने में अगेंस्ट में यूज़ किया,
और गैलीलियो ने अपने फेवर में। अगर आपका मास्टर पावरफुल पोजीशन पर है तो आपको उसे सुपीरियर फील कराना होगा, और अगर आपका मास्टर डाउनफॉल और खोखली पोजीशन पर है तो उसे सुपीरियर फील कराने की कोई ज़रूरत नहीं, और कुछ भी करके उसे गिराने की कोशिश करे, जी भर के नीचे दिखाए। बस आपको ये कंफर्म करना होगा कि वो मास्टर बाद में कभी सस्टेन ना कर पाए। आउटशाइन योर मास्टर, पुल हिम डाउन एंड राइज योरसेल्फ टू द हाइट्स। आखिर में ताकत सिर्फ एक चीज़ की गुलाम है, वो है टाइम। बस सही टाइम को चुनो। और डेंग जियाओपिंग का ये कोट याद रखना, हाइड योर स्ट्रेंथ, बाइड योर टाइम।